शुक्र की फलादेश में अगर हम देखें शुक्र शुक्र का, ठीक है, शुक्र जो है अगर लग्न में बैठा होगा तो जातक का स्वभाव कैसा होगा। पहली बात, सूर्य के लग्न पे अगर शुक्र बैठा होगा तो शुक्र ठंडा ग्रह होता है, ठीक है, और सूर्य क्या होता है, अग्नि तत्व होता है, और अग्नि तत्व भी है प्लस जातक का लग्न भी है, और लग्नेश का लॉर्ड जैसे कहते हैं कि कारक ग्रह जो माना जाता है वह लग्नेश का सूर्य ही माना जाता है। सूर्य क्या होता है, जठर अग्नि होती है। सूर्य हमारा पूरा पूरा हड्डी का ढांचा व्यक्तित्व होता है जिसपे मनुष्य जो है निर्माण करता है, मतलब खड़ा रहता है पूरा का पूरा। तो अगर सूर्य लग्न में शुक्र बैठेगा तो शुक्र मैंने बताया जैसे कि सप्तमेश का कारक ग्रह हो गया, ठीक है ना। अगर वो हमारी बॉडी में बैठ जाएगा तो हमारी प्रकृति को क्या कर देगा, थोड़ा सा कमजोर और थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब किस तरह से, शारीरिक संबंधित चीजों से। वो हमारे को सर्दी जुकाम, नजला, आंखों से संबंधित समस्या, नाक से पानी निकलना, जितने शुक्र वाले लोग होते हैं ना लग्न में, ये सर्दी जुकाम एलर्जी से बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं, क्योंकि आपका लग्न तो अग्नि तत्व है। जठर अग्नि हो गई, पूरी पूरी बॉडी का व्यक्तित्व वो गर्मी वाला हो गया, और बॉडी के ऊपर शुक्र आ गया। तो जब बॉडी के ऊपर शुक्र आ जाता है तो वो प्रकृति को ठंडा कर देता। अब अगर शुक्र यहाँ ज्यादा बलवान होगा तो वो, इसका कहने का मतलब है कि सूर्य, और सूर्य कौन होता है, पिता होते हैं। तो पिता से जब वो चला हुआ आ रहा है कौन, शुक्र, पिता से सूर्य की राशि पे, तो वो पहले से ही कह सकते हैं कि पिता को पेट में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या देता है, और उसके बाद पिता को सर्दी जुकाम एलर्जी भी बड़ी जल्दी लग जाती है। अब शुक्र में ये भी बता दो, देवता लग्न में एलर्जी का कारक ग्रह होता है। जिन लोगों को छींक आ जाती है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, कुछ भी कह सकते हैं कि इधर उधर की हवा सूंघने से भी एलर्जी आ जाती है, जितनी भी एलर्जी की समस्याएं होती है उसमें शुक्र का विशेष रोल होता है, शुक्र का। क्योंकि शुक्र हमारे छाती के एरिया पे कफ से संबंधित जो प्रकृति होती है ना, कफ, उसका प्रतिनिधित्व करता है। बॉडी में धातु का भी प्रतिनिधित्व करता है। और शुक्र किसी का अगर वीक हुआ, कमजोर हुआ, उन लोगों के हमेशा कमजोरी, वीकनेस बनी रहती है बॉडी में, कमजोरी, वीकनेस, समझ रहे, एलर्जी हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, नजला हो जाना, नजला। और उसके बाद शुक्र क्या क्या करता है, गले से संबंधित समस्याएं जो होती है, जिसको ठंड लग जाती है एकदम से, टॉन्सिल वॉन्सिल हो जाना, ये शुक्र का विशेष कारक ग्रह होता है, काम होता है। अब यही लग्न सूर्य जातक का, मैं मान जाओ बेटी, 14 पता ही बने हुए हैं, फोन पे फोन लगे ही रहते, रुक जाओ इसको बंद करो यार, क्योंकि बज रहा मैं कौन सा फोन। तो शुक्र यहाँ पे कहने का मतलब है आपको सबसे पहली बीमारी क्या देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा, ठीक है, कब्ज पैदा करता है। अगर ये थोड़ा भी ठीक ठाक भी हुआ, नॉर्मल भी हुआ, 9-10 डिग्री के पावर में भी हुआ सडबल में, तो भी आपको समस्याएं दे देगा, सर्दी जुकाम एलर्जी देगा। बट ये देखिए क्या है, लग्न आपका राजाओं वाला है शुक्र है, और शुक्र क्या होता है, विद्वान ग्रह होता है, शुक्राचार्य विद्वान है और साफ सुथरा ग्रह। आदमी बड़ा सुव्यवस्थित रहना पसंद करता है। सुव्यवस्थित का मतलब समझ रहे, बहुत लग्जीरियस रहन सहन, बहुत साफ सुथरा, मतलब उसे अच्छा रहना पसंद करता है, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेगा, अच्छी पढ़ाई करना पसंद करता है, ठीक है ना। पढ़ाई संबंधी मतलब प्रोफेशनल कह सकते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी लेवल की सोच रहती है उसकी, समझ रहे, बड़े लेवल की सोच रखता है हमेशा। शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ, शुक्र लग्न में बैठा हुआ, चेहरा भी बहुत क्लियर देगा आपका, साफ सुथरा बनाएगा। अच्छा, जो जर्नलिस्ट का क्षेत्र होता है, जर्नलिज्म हो गया, और आपका एक कथा संबंधी चीजें हो गए, जो वक्ता होते हैं ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ता, और एक्टर्स के क्षेत्र होते हैं, सुंदरता का क्षेत्र का कार्य जितना होता है, तो लग्न में बैठा हुआ शुक्र आराम से आपको सुंदरता के क्षेत्र के कार्य में ले जाता है। वो चाहे फैशन डिजाइनिंग हो, समझ रहे, या ब्यूटिशियन का कोई काम हो, या आपका एक्टर एक्ट्रेस का कोई काम हो इस क्षेत्र में हो, या आपका कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई काम हो, या आपका प्रशासनिक क्षेत्र में कोई जो आईएएस आईपीएस अधिकारी डीएम वीएम बनते हैं ना इस तरह का, या कोई भी नौकरी सरकारी संबंधित, शिक्षा संबंधित क्षेत्र में, ये सब काम हो, तो ये लग्न में बैठा हुआ शुक्र यहाँ पे अगर ठीक ठाक हुआ, मजबूत हुआ, तो ये काम करवाता। मजबूत का अर्थ क्या हुआ मैं ये भी बता दूं। मैंने अच्छा बोला, ठीक ठाक बोला और मजबूत बोला। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर इसको राहु ना देखे, इसको शनि ना देखे, क्योंकि इस लग्न में अगर शनि शुक्र को देखेगा तो शनि इस लग्न में मारक है और शत्रु होता है। अब यही इसको गुरु देखेगा तो योग कारक बना देगा, बहुत बड़ा अच्छा योग बना देगा, नेम एम फेम कमाने वाला व्यक्ति बना देगा अगर गुरु देखेगा इस योग को। क्योंकि गुरु कौन है इसमें, पंचमेश है, भाग्येश मंगल। अगर मंगल भी यहां से देखेगा तो भी नेम एम फेम वाला बना देगा, आदमी बहुत नामी जामी मतलब वो करेगा, मान सम्मान पाएगा, समझ रहे। तो ये देखिए एक चीज और बता दो, ग्रह कोई भी हो उस ग्रह की अपनी प्रकृति, तो यहाँ पे प्रकृति शुक्र की है जो बॉडी के ऊपर आ गई है लग्न,
शरीर तो सूर्य है, वो तो चलो कोई नहीं, हमने पढ़ रखा है, हमें जानकारी है कि हम सूर्य लग्न की पढ़ाई कर रहे हैं। उसका नेचर कैसा होता है, ढीठ होता है, थोड़ा स्वभावी राजनीतिक वाला, थोड़ा राजाओं की तरह रहना पसंद करता है, रजोगुणी होता है, खान पान अच्छा खाएगा, बातें बड़ी बड़ी करेगा, सोच विचार अच्छे होते हैं उसके, दबंग होता है, डरता नहीं है किसी से, सूर्य लग्न का जो स्वभाव है। अब उसके ऊपर अगर शुक्र आएगा तो शुक्र साफ सुथरा है, विद्वान होता है, लेखक बनता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा दिमाग रहता है उसका, वो कविताएं अच्छी गाएगा, कवि होगा, कवि बहुत अच्छा होगा, वक्तव्यों में उसके वाणी में कविताएं निकला करेंगी, इस तरह का होगा, अच्छा होता है, समझ रहे हैं? तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और सॉफ्टवेयर संबंधित क्षेत्र में भी शुक्र ले जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ले जाता है। अब ये अच्छे अच्छे योग कब बनेंगे, जब इसको राहु नहीं देख रहा हो, समझ रहे? वो योग भंग कर देगा कौन? राहु। राहु राक्षस क्रूर पाप ग्रह। और कौन योग भंग कर देगा? शनि योग भंग कर देगा। शनि भी जो है क्रूर पाप ग्रह। अब बहुत लोग बोलते हैं शनि और शुक्र की युति राजयोग बनती है। तो शनि और शुक्र की, आज मैंने चार्ट में सुबह सुबह के लाइव प्रेडिक्शन में एक जातक को चार्ट किताबें खोल के बताया, क्या बताया कि भैया तेरे बहुत बढ़िया टाइम गया था शनि शुक्र में। उस जातक के लग्न जो थे वो बुध शुक्र शनि वाला था, उसका लग्न अग्नि तत्व वाला नहीं था। तो कौन सा शनि शुक्र राजयोग निर्माण करेगा और किस लग्न में करेगा, ये भी मायने रखता है। तो ये चीजें सीखने वाली होती है कि यहां देवता लग्न में इस शुक्र के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की युति पड़ेगी तो वो शुभ ग्रह एक तो सूर्य हो गया और एक गुरु हो गया, तब जाके वो राजयोग बनाएगा। और मंगल भी सपोर्ट करेगा तब योग बनाएगा। बीमारी देगा मंगल, अगर देखेगा तो शुगर संबंधी बीमारी दे देगा, बीपी हाई कर देगा, कमजोरी वीकनेस कर देगा, हार्मोनल की कमजोरी कर देगा, बॉडी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम कर देगा, ताकत नहीं रहेगी, इतनी एनर्जी नहीं बनेगी। बट ये कह सकते हैं कि यहां पे अगर आपके गुरु उसको देख रहा हो तो योग कारक योग बना देगा। अच्छा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और गुरु किसी से शत्रुता नहीं बरतता। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है, वो किसी से शत्रुता नहीं बरतता, उससे भले ही कोई शत्रुता बरत ले। शुक्र गुरु से शत्रुता बरतता है, पर गुरु किसी से शत्रुता नहीं बरतता है। बृहस्पति जो है वो किसी से शत्रुता नहीं बरतता। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे क्या है, गुरु अगर इसको यहां से देखेगा तो वो राजयोग बना देगा, नेता बना देगा, फेमस व्यक्ति बना देगा, बहुत ज्यादा फेमस। पॉलिटिशियंस के क्षेत्र में बहुत नामी जामी पॉलिटिशियन। अच्छा, और नामी जामी पॉलिटिशियंस में भी क्या है ना, नेचुरल वाला, छल कपट वाला नहीं, 2 नंबर वाला नहीं, 3 नंबर वाला नहीं कि इधर उधर की बातें, ये वो, नेचुरली एक व्यक्ति बना दे। आदमी में गट्स होंगे, पावर होगी कुछ करने की, समझ रहे? जो बोलेगा उसको करने के मतलब उसके ऊपर चलेगा आदमी। तो यहां पे कह सकते हैं कि जो आपका शुक्र है लग्न में, देखिए शुक्र को पहले बता दो, शुक्र राक्षस ग्रह। इस लग्न में जातक के सूर्य लग्न में शुक्र खराब होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। अगर चार्ट श्रापित है और पितृ दोष वाला है तो जिंदगी झंड है फिर ये आपको सर्दी जुकाम, स्त्री संबंधी ब्लेम लगना, पत्नी से रिलेशन खराब हो जाना। और यही ये शुभ तब माना जाएगा जब आपका कोई शुभ ग्रह गुरु या मंगल या सूर्य इसको देख रहा होगा, तब ये शुभ ग्रह माना जाएगा। और काल सर्प पितृ दोष ना लगाओ, तब ये शुभ ग्रह माना जाए। कौन? शुक्र। वैसे तो ये शुभ ही ग्रह होता है, शुक्र अकेला बैठे तो शुभ ग्रह की कैटेगरी में ही माना जाता है, बट इसका शत्रु है ना, तो इसके ऊपर अगर शनि बैठ जाए, समझ रहे हो, इसको बुध कहीं से देख ले तो फिर वो श्रापित योग बना देगा, फिर वो आपके पितृ दोष चला हुआ है वंशवाइज, वो आपकी समस्याएं पैदा करेगा। अब बहुत सारे नए नए बच्चे कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि कभी तो शुक्र को हम अच्छा बता रहे हैं और कभी दोष भी बना रहे। लग्न को हमेशा देखिए कि लग्न के मित्र कौन है, और ग्रहों के नेचर के स्वभाव को पढ़िए। नए बच्चों के स्वभाव को पढ़िए, जाइए बेसिक कंप्लीट करिए, कौन किसका मित्र है ये सब याद रहना चाहिए। कौन किस डिग्री पे स्वराशि का होता है, मित्र राशि का होता है, ये सब याद रहना चाहिए। आपको अगर पढ़ाई करनी है और फलादेश करना है तो पहले आप बेसिक कंप्लीट करके आइए। चीजें समय के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। शुक्र राजनेता बनाता है, शुक्र बहुत बड़ा प्रोफेसर बनाता है, लेक्चरर बनाता है, समझ रहे हैं? सीईओ होता है ना, सीईओ, कंपनी का मालिक कह सकते हैं, जो पूरा मैनेजमेंट देखेगा सबका। टाटा ग्रुप जैसे अभी कोई चला रहा होगा कोई ना कोई, उस बड़े लेवल का बहुत बड़ा व्यवस्थित बना देगा। डीएमपीएम जो भी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मालिक बना देगा, क्योंकि उसी के हाथ में सारा पावर होगा। डायरेक्टर जो बोलते हैं तो वो भी कर बना देगा। बट डिपेंड करता है कि उसको सूर्य देख रहा है कि नहीं देख रहा, उसको मंगल देख रहा है कि नहीं देख रहा, आपका कोई शुभ ग्रह गुरु देख रहा है नहीं, तब वो ये योग बनाएगा चार्ट। और अकेला ये बैठा है शुक्र यहां और शनि यहां से देख रहा है, ये जिंदगी झंड कर देगा, औरतों के चक्कर में बदनाम करा देगा, ब्लेम करा देगा, नेम एम खराब करा देगा। लग्न में बैठा हुआ शुक्र सर्दी जुकाम एनर्जी दे देगा, पीड़ित कर देगा, पेट में कब्ज पैदा कर देगा,
पिता की बीमारी ऑपरेशन करा देगा। कोरोना के समय में घर में फैमिली मेंबर निपट गए होंगे कतई। एलर्जी तो सबसे ज्यादा देता है शुक्र, नजला, सर्दी, जुकाम, ये सब बीमारी तकलीफें देते, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि जो शुक्र है, शुक्र जो है वैसे तो सात्विक ग्रह माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और शुक्र को देखो, बहुत बड़ी बात बता दो, शुक्र लग्न में बैठा योग कारक है आपका, अच्छा है, बढ़िया योग करेगा, पर वो कब करेगा? अगर आपका यहाँ सूर्य बलवान होगा तो शुक्र वहां ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। आप शुक्र से फल ले लोगे, आप पढ़ाई भी कर लोगे अच्छी, उस पढ़ाई का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा आपको, आप विदेश भी जा सकते हो, समझ रहे। आप जो कह सकते हैं कि रिसर्च होता है ना इसके ऊपर एयर स्पेस के ऊपर जो रिसर्च होता है, उस तरह का भी वैज्ञानिक बना देगा आपको, कुछ ना कुछ इस तरह का भी योग बना देगा। तो योग बनेगा तब जब आपके अपने ग्रह बलवान होंगे, तब आपके अच्छा योग बनेगा, ठीक है। अब बाकी तो लग्न में बैठा हुआ मैंने बताया, ये डिपेंड करता है कि आपका शुक्र है किस तरह का, आपके और दूसरे ग्रह किस तरह के। क्योंकि मैं एक चीज और बता दूं, जो मैंने अच्छी स्थिति वाले ग्रह बताए हैं कि गुरु देख रहा हो, मंगल देख रहा हो, सूर्य, शुक्र, ये सूर्य देख रहा हो, तो वैसे स्थिति के चार्ट जो होते हैं ना ज्यादातर वो, और जो बहुत नेम एम फेम वाला कोई आपको वो बना दे, पत्रकार बना दे, अंजना ओम कश्यप है, चित्रा त्रिपाठी है, जितने भी है ना, मैं बता दूं इनके सबके शुक्र बुध लग्न में बैठे होते हैं ज्यादातर, जितने भी वो है। मैंने तो चार्ट देखे हुए कितने सारे इनके, कितने सारे ये इनके जो ये न्यूज चैनल वाले हैं, इनके जबकि कुंडले देख के बैठा हूं मैं, इन लोगों के लग्न में शुक्र बुध बैठा हुआ, और ये योग अच्छे बनाते हैं। इसी टाइप का लग्न होता है, वृश्चिक लग्न हो गया, मेष लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, कर्क लग्न हो गया चंद्रमा का। तो इन लोगों के योग बनता है, तब योग बनता है जब ये जो है आपका शुक्र लग्न में शुभ कैटेगरी में, इसको गुरु देख रहा हूं, यहां से मंगल, यहां से देख रहा हूं, उच्च का मंगल शुक्र को देख रहा है, तब ये राजयोग बना देता है, ये फल ले लेता है। बट ज्यादातर शुक्र लग्न में बीमार करेगा, सर्दी जुकाम, एलर्जी, कफ की समस्या देगा, आदमी खांसता रहेगा, थूकता रहेगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो आपके ग्रह मजबूत होने चाहिए जो आपको संभाले। अब वो आपके ग्रह कौन से है इसमें, इस लग्न में? चंद्रमा 12वें घर का लॉर्ड है, उसके अलावा कौन है? लग्नेश सूर्य, पंचमेश गुरु और मंगल भाग्येश। तो ये तीनों अगर कहीं से भी दृष्ट इस मंगल को देख रहे होंगे तो ये राजयोग बना देगा, और अगर नहीं देख रहे होंगे तो तुम्हारी जिंदगी झंड है। फिर तुम मेहनत करते रहोगे, कपड़े की दुकान खोलोगे, कपड़े की दुकान में नुकसान आएगा, कोई दोस्त मित्र आपका पैसा लेके डूब के भाग जाएगा, समझ रहे हो। काफी तरह की समस्याएं रहेंगी आपकी, बहुत तरह की समस्या रहेगी। अभी भी मैंने लाइव में चार्ट में बताया, तेरा सोना वो हो गया था, जो सोना ओड़ा वो हो गया था, जो एक पंडित जी जुड़े थे, क्या नाम था उनका, व्यवसाय थे, वो कपड़े का काम करने लग गए थे। यहां से शुक्र इस घर को देखेगा, ये पत्नी के लिए बहुत बढ़िया योग बनाएगा। शनि की राशि पे शुक्र, इसकी वाइफ जो होंगी ना कुछ कोई लेक्चरर प्रोफेसर होगी, या कुछ ना कुछ ब्यूटिशियन का काम करने वाली होंगी, कोई कॉस्मेटिक का वर्क होगा, या सिलाई से संबंधित कुछ काम करती होंगी, और ब्यूटिशियन तो पार्लर वालर का भी काम हो सकता है, हेयर वेयर के जो ट्रीटमेंट होते हैं उस तरह का कोई काम कर रही होंगी, ठीक है, या सरकारी टीचर होगी, गवर्नमेंट में कोई ना कोई अच्छा इस तरह का कोई योग होगा। और क्या है, और क्या बनाएगा शनि की राशि पे शुक्र शुक्र शुक्र, या डीएम कोई कलेक्टर फलेक्टर, मतलब इस तरह का कह सकते हैं कुछ होगी, या मैथ्स की टीचर होगी, मैथ्स की मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह का होगा। अच्छा, शनि की राशि पे शुक्र 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 विद्वान, या कुछ ना कुछ मतलब कह सकते हैं कि माइंड बहुत तेज होगा, तीक्ष्ण होगा, शरीर स्वास्थ्य अच्छा होगा, हाइट लंबी ठीक ठाक होगी, कुंभ लग्न, मतलब जो वाइफ होंगी इनकी पत्नी होगी। अब इसमें वाइफ का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पत्नी होगी, अगर ये किसी स्त्री का चार्ट है तो ये पुरुष होगा, समझ रहे हो, जो सामने वाला पार्टनर, मतलब समझ जाया करो थोड़ा, इतना तो बेसिक समझ जाता है, खैर बच्चा, इतनी तो नॉलेज है लोगों को, कहने मतलब जो सामने वाला चार्ट है वो पार्टनर का घर होता है, तो उस व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा होगा। वह व्यक्ति कह सकते हैं कि कोई विदेश में भी या तो कोई वर्क कर रहा होगा, नेवी की नौकरी में होगा, नेवी, ठीक है, उनका अपना खुद का बिजनेस होगा, ट्रांसपोर्ट चलते होंगे, गाड़ियां होंगी उनके नाम से चल रही होंगी, प्रॉपर्टी भी जोड़ रखे होंगी, इस तरह के योग बना दे, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठा है। बट उसकी जो सप्तम दृष्टि है वो पत्नी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, जो भी पार्टनर है, पति है पत्नी है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेटर है, वो उसको काफी अच्छा वर्क रिजल्ट देने वाला है यहाँ पे। और वाइफ बड़ी तरक्की करती है, अगर कोई बिजनेस कर ले या कोई भी काम कर ले ना, उसका बहुत अच्छा योग बनता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हस्बैंड को थोड़ी समस्या होती है तो वाइफ उसको सपोर्ट करती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो शुक्र का रोल अच्छा रहता है और पत्नी के लिए बढ़िया है। पत्नी सुंदर भी बहुत अच्छी होगी, मतलब जो सामने पार्टनर है वो बहुत सुंदर होगा आदमी देखने में, बहुत तीक्ष्ण सुंदर, चेहरे की बनावट बहुत अच्छी होगी उसकी, बहुत बढ़िया है। बॉडी पे लगन के ऊपर थोड़ा सा तकलीफ देता है, एलर्जी देगा, सर्दी जुकाम, कफ, नजला, आंखों में जल्दी चश्मा लग जाना, एलर्जी हो जाना धूल मिट्टी से, ये सब समस्याएं देता है,
ठीक है ना। और अगर आपका कोई ग्रह देख रहा होगा तो फिर वो कंट्रोल में रखेगा, फिर उसको समस्या नहीं होने देगा, बचाव करेगा। चलो, शुक्र की तो यही दृष्टियां होती है। अब हम शुक्र को यहां से मिटो के आगे के द्वितीय भाव में बढ़ा देते हैं। और एक बात बता दो, जो वाइफ है ना, अगर देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले भी बता देता हूँ, यहाँ पे बता भी चुका हूँ काफी बार। कई बार क्या होता है चार्ट में, जैसे शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, वाइफ जो है जातक की पत्नी वो यहाँ वाली उठा के लेके आ गया लव मैरिज करके, तो फिर ये पत्नी का योग नहीं बनेगा, क्योंकि वो पार्टनर ये वाला लेके आया है और उसके पिछले जन्मों का इसका लेन देन बाकी था, उसके पितृ दोष था, कोई ना कोई प्रारब्ध का लेन देन था। तो जातक ने शादी इस व्यक्ति से करी है, पंचमेश वाली से। अब पंचमेश कौन है? गुरु है। और जातक का लग्न कौन है? सूर्य। पंचमेश तो गुरु है। अब वो लव मैरिज करके लेके आया, जबकि उसको पार्टनर ये चाहिए थी। तो ये जो वो लेके आता है तो उसके घर में समस्याएं रहती हैं, क्योंकि दोनों की अग्नि अग्नि प्रकृति हो गई, नहीं पटती है, पर फिर भी जबरदस्ती निभाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा प्रारब्ध का भी लेन देन है और इस जन्म में भी अगर हम यही सब काम करेंगे, और पटती भी है कईयों की, ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं पटती है, कईयों की अच्छी पटती भी है, बट उन लोगों का कहीं ना कहीं लेन देन होता है प्रारब्ध का, इस जन्म में वो लोग मिलते हैं और निभाते हैं, निभा भी लेते हैं ठीक ठाक करके, और तरक्की भी करते हैं, ऐसा नहीं बोले। हाँ, बस ये रहता है कि दोनों जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ये पता होता है कि हम लोगों का अपना बाकी है लेन देन, जिसे हम दोनों चुका रहे हैं, दोनों को ही पता रहता है, दोनों को। जो पंचम प्रेम संबंध विवाह करता है उन लोगों को पता होता है कि हमारी जिम्मेदारी है, कुछ हमें कुछ करना है जीवन में, और वो अपने पितरों के निमित्त, अपने कर्म के निमित्त वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, ये चीज योग बनता है। मान जा भाई, मान जा, रहने दे, फोन मत कर, फोन ही फोन बजते रहते दिन भर। तो शुक्र मैंने बता दिया, यहाँ पे बैठा हुआ क्या वर्क करेगा, इस घर को देखेगा तो क्या वर्क करेगा। अब देखिए, धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ शुक्र, धन कुटुंब रिलेशन के घर पे बैठा हुआ जो शुक्र है, इसके घर पे, अब ये आपके वाणी का घर है, धन का घर है, कुटुंब के रिलेशन का घर है। अब ये बैठा है मित्र की राशि पे, जातक कौन है? सूर्य है। तो सबसे बड़ी बात बता दूं, पहली बात, जातक का ये घर मारक घर होता है, बुध इस लग्न में, और शनि मारक है, दो घर मारक होते हैं, एक ये और एक ये। अब शुक्र जो है मारक का मित्र है, बुध का भी मित्र है, शनि का भी मित्र है। तो ये यहाँ पे बहुत से लोगों की गलतफहमी होती है कि शुक्र यहाँ अच्छा वर्क करेगा। तो शुक्र धन कुटुंब रिलेशन और वाणी के घर पे बैठा हुआ है, तो कह सकते हैं कि जो स्त्री संबंधित धन है कि पत्नी आपको अच्छी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये संचित घर होता है, संचित माने जो जुड़ा हुआ धन संपत्ति। जब आपकी शादी होगी ना, तब आपकी कह सकते हैं कि उन्नति होगी और आपको पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, और उसके भाग्य से आप चमकोगे, क्योंकि शुक्र आपके पार्टनर का घर होता है। कारक घर इस घर का एक ही शुक्र है, शुक्र एक ही घर का कारक घर होता है, और एक इस घर पे कारक ग्रह माना जाता है शुक्र। 12वें स्थान पे शुक्र बैठा हुआ 12वें स्थान से, तो वो अपने खर्चे के लिए पैसा बहुत लेके आता है, बहुत अंधाधुंध पैसा। और यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र जो होता है, वो कह सकते हैं कि वो बहुत मजबूत होता है। सेकंड भाव में सूर्य लग्न में शुक्र क्या करेगा पता है? सबसे बड़ी बीमारी देगा आपको, गले से संबंधित बीमार रखेगा, टॉन्सिल देगा। मतलब कुछ ना कुछ थायराइड वायराइड की समस्या हो गई, कुछ बीमारी हो गई, नजला हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, आंखों में चश्मा वश्मा लगना, आंखों को कमजोर करना, वीकनेस, ये सब बना के रखेगा। ये सब समस्या आपको शुक्र जो है हमेशा बना के रखेगा, कुछ ना कुछ बॉडी में समस्या देगा। अब रही बात धन कुटुंब रिलेशन के घर का, तो जो आपके रिश्तेदार होंगे ना, हाँ, वो लोग व्यवसाय वाले हो सकते हैं, बिजनेस वाले हो सकते हैं, और उन लोगों को कह सकते हैं कि वो लोग आपका पैसा जरूर बर्बाद कराएंगे, क्योंकि सूर्य का घर है, लग्न है। जातक को देखो, हमेशा फलादेश करते समय, मैंने बहुत बार ये बात बोली भी है, अभी भी बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी रहते हैं। हमेशा फलादेश करते समय ये याद रखिएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, उसके बाद ग्रह के ऊपर फलादेश करेगा, प्रेडिक्शन अच्छी जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं जातक की। अब जातक कौन है? जातक है सूर्य, ठीक है ना। तो ये चीज आप मायने रखिएगा हमेशा, कि मैं जब भी फलादेश करूं तो मुझे ये ध्यान रहे कि मैं बात सूर्य की कर रहा हूं। शुक्र भले ही शुभ ग्रह, चंद्रमा भले ही कोई राजा हो, हमें हमेशा ये देखना है कि हम चर्चा किसके ऊपर बात चल रही है, उसके बाद फलादेश करेंगे, तो फलादेश की प्रेडिक्शन सटीक जाएगी, आप लोगों का वर्चस्व नाम बढ़ेगा। मैंने देखा बहुत सारे इधर उधर की किताब पढ़ लेते, वो अब क्या बोलूं, हमारे ही है, चेले चपाटे थे हमारे, नए नए हमारे ग्रुप में जुड़े थे सीखने के लिए, वो लाल किताब पढ़ गए, फलान डिगना किताब पढ़ गए, कहीं पे भी ग्रह को बैठा दे रहे, यहाँ फाइनेंस का काम कराएगा, यहाँ बैठा हुआ शनि लोहे का काम कराएगा। बहुत चार्ट के सारे ग्रहों को देखना जाएगा कि कौन सा ग्रह सड़बल में बलवान है,
कौन कहां से कर्म स्थान को, यहां से कोई ग्रह देख रहा हो, अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहा हो, यहां से देख रहा हो कोई ग्रह गुरु, तो हर ग्रह को बलाबल को चेक किया जाएगा। फिर कोई मान लो केंद्र में बैठे हुए ग्रह पूर्ण रूप से 100% पिछले जन्मों का साथ लाया हुआ माल बताते हैं। जब आदमी बच्चा जन्म लेके आता है तो मुट्ठी बंद करके आता है, तो मुट्ठी के अंदर कुछ ग्रह जो होते हैं वो बलाबल होते हैं, उसकी वजह से जन्म हुआ जाता है। उसी एक ग्रह जो उसका अपना बलाबल है, अपने मूल त्रिकोण का है कहीं अच्छी जगह, वो ग्रह उसको जन्म लेके आया, क्योंकि उसका पूरा पूरा काम ही उस तरह का था। तो भगवान ने बोला साले ने लोहे की कंपनी चलाई है पिछले जन्म में, चलो इसे लोहे का ही काम देते हैं, वही काम करेगा, उसमें ये परिपक्व है। लोहार को लोहार का ही काम दिया जाता है, बढ़ई को बढ़ई का ही काम दिया जाता है। जो जिसमें परिपक्व होता है, जिसकी जिस चीज में ज्यादा इच्छाएं होती है, मैं इस काम में परफेक्ट था तो मुझे यही काम दिया कि चल भाई तू यही काम करियो जाके, बात समझ लो। क्योंकि वो रोज रोज नए नए बच्चे थोड़ी तैयार करेंगे भगवान। उन्होंने क्या है, जिसकी जैसी वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, वो उस तरह का योग चार्ट में निर्माण हो जाता है। अब देखो कितने बड़े बड़े चूतियां हैं। एक ग्रह तीसरे में बैठा हो तो लोहे का काम करेगा, शेयर मार्केट करेगा। शेयर मार्केट वो क्यों करेगा, यहां से ज्यादा बलवान मंगल यहां से या कर्म स्थान को देख रहा है, लौड़ा शनि यहां बैठ जाएगा, लग्न सूर्य। मतलब मैंने देखा लाल किताब वाले, अन्य ज्योतिष वाले, मुझे तो गुस्सा इसलिए आ जाता। अबे 7-9 ग्रह हैं, 7 ग्रह चलो जो प्रकृति वाले ग्रह, राहु केतु छाया ग्रह हैं, वो भी किसी की पावर लेके उसके ऊपर बैठे रहते। तो जो 7 ग्रह उनका अपना एक एक रंग है, खुद का रंग है, उनका खुद का अपना दिन है, वो खुद ना कुछ तत्व है। चंद्रमा पानी है तो शुक्र कफ है, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा वाला पानी बोल सकते हैं। मंगल ब्लड है तो बुधवान नसों का कारक है, शनि भी नसों का कारक है, बालों का भी कारक है, समझ रहे हो। अब वहां गुरु चर्बी का कारक है। तो हर ग्रह हड्डियों का कारक सूर्य है, पानी जो है वो पूर्ण रूप से बॉडी में पानी है तो वो चंद्रमा। तो हर ग्रह किसी ना किसी प्रकृति का कारक। तो एक ग्रह अकेला बैठा हुआ या कैसे वो योग बना के वही काम कर लेगा। ये लाल किताब वाले, फलाना ढीकना वाले, मैं तो भगा देता हूं। मेरे ऐसे ज्योतिष के बच्चे मेरे पास जुड़ जाते हैं, 3-13 वाले अभी आ रहे हैं मेरे पास, केपी नाड़ी वाले। मुझे एक मैडम बता रही कि यहां बैठा हुआ ग्रह घर है कौन सा, वो केपी के हिसाब से बता रही, गुरुदेव यहां से यहां बैठा हुआ ग्रह घर है तो इससे 12वां घर तो ये होगा, तो ये नुकसान का घर होगा। मैंने कहा ये कैसे होगा भाई। तो मैंने कहा मान ले अगर यहां बैठा हुआ घर है तो इससे 12वां तो ये होगा, तो फिर वो लग्न को क्या नुकसान देगा बताइएगा। कि आदमी खुद का सर फोड़ के सर में से खून निकाल लेगा क्या, ये पूछा उसको। उसका ज्योतिष फेल, फिर उसकी जुबान अपने आप बंद हो गई। अभी परसों की बात है, मेरे से ग्रुप डिस्कशन में जुड़ गई थी, हमारी स्टूडेंट है, वो केपी की पढ़ाई करके आई है। अब ये केपी वाले ऐसे ही मुझे, मैं जहां भी पुणे गया हुआ था, वहां स्टूडेंट हमारी जिनके यहाँ गया हुआ था, वो भी यही केपी पर सीख के आई। अब वो मुझे बताया कि यहाँ राहु बैठा हुआ घर गृहस्थी में जो है, फिर बोले हम ऐसे फला देश कर। उसका 85 का जन्म था, यहाँ बैठे हुए राहु ने अभी तक शादी नहीं कराई है उसकी। मैंने बोला इसकी तो वैवाहिक जीवन ही डिस्टर्ब है, इसकी तो विवाह में बाधा आएंगी, रुकावटें। वो कह रही हाँ इसकी शादी नहीं हो। मैंने फिर तुम कैसे बता रहे हो कि कह रहे हो राहु अच्छी शादी वादी करा देगा। कह रहे राहु अपने से यहाँ पे दूसरे तीसरे पे बैठा है, आगे उन्होंने वो कंप्यूटर को वो मोबाइल में ऐप में खोल के बता दिया कि इसके हिसाब से इसके सब अच्छा रहेगा। अब राहु ने उसे रंडुआई मार रखा अभी तक, 85 का जन्म है, सोचो अभी तक शादी नहीं। कह रही हाँ महाराज इसकी शादी। मैंने इसके तो घर गृहस्थी खराब ही कर देगा, यहाँ से राहु शुक्र को भी देगा। एक लग्न चार्ट से पूरी प्रेडिक्शन हो जाती, लग्न चार्ट पर। ये इतने बड़े महा चूतिया, एक जीडी वशिष्ठ है और एक दो है, ये कहते हैं लग्न चार्ट से प्रेडिक्शन नहीं। अबे लग्न से ही सारा बॉडी निर्माण होके निकल के गया है इधर उधर। नवमांस यहां से इसका 75वां हिस्सा बोलेंगे तो उधर से एक चार्ट बना लिया, इसका 10वां कुंडली है, 10वें को आगे लग्न में रख दिया तो एक दशमांश चार्ट बन गया। नवमांस नवम भाव को लग्न में रख दिया तो नवमांस चार्ट बन गया। इस तरह से एक ही चार्ट को आगे पीछे आड़े टेढ़े करके वो दशांश, त्रिशांश, षडांश सारी कुंडलियां बना रहे। अबे जब तेरा सीधा सीधा चार्ट खुला हुआ है वो तो सब कुछ बता देगा 100%। इन लोगों को देखना नहीं आता, इनकी गांठ फटती है तो कहते हैं लग्न कुंडली से कुछ नहीं पता लगता। लग्न कुंडली सब कुछ बता देती है, देखने वाला आदमी होना चाहिए। अब मैं बस ये बता रहा हूं। अब इन इतने मूर्ख है ये लोग, इतने चूतिया है कि मकर लग्न वाला व्यक्ति है उसको माणिक पहना रहे लोग, पुखराज पहना रहे, मोती पहना रहे। और हम रोज उसकी बीमारियां पकड़ के लाइव में खुलवा देते हैं, लाइव में कि तेरे ये कमर में दर्द दे रहा है, तेरे इसने घमोरिया पैदा कर रखे, इसने तेरा मोटापा बढ़ा रखा, रोज खुलवा देते हैं। मेरे तो स्टूडेंट लड़के भी रोज खुलवा रहे, पति 50 लोगों के रत्न उल्टे सीधे। अब देखो मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण की, मैंने माणिक पहना, पुखराज पहना, मेरा सूर्य का लग्न है ये बात। मैं ये नीलम को 10 मिनट रख नहीं सकता अपने पास, 10 मिनट ब्रेन हेमरेज कर देगा, पता लगा सुबह उठू ही ना। इस तरह के रत्न होते हैं। अब ये चूतिया किस आधार को उल्टे सीधे रत्न पहना देते हैं।
उल्टे सीधे रहते हैं, डबल डबल पहन रखे, उनने माणिक भी पहन लिया, उनने वो भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया, कतई होशियार बनते। चलो हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, सही गाइडेंस करना। तो यहाँ पे शुक्र कह सकते हैं कि आपको पैसा जुड़वाएगा, पर पैसा जुड़ेगा कब पता है? आपके विवाह के बाद जुड़ेगा। आपकी पत्नी संबंधित विवाह होने के बाद आपकी तरक्की होगी धन के घर में। बाकी ये सर्दी जुकाम नजला एलर्जी आंखों में समस्या ये सब बना के रखेगा। किसी का भी सूर्य लग्न में चार्ट होकर उठा के देख लेना, क्योंकि ये मारक घर है। अच्छा, ये आपको पता है क्या करेगा? पेशाब में जलन पैदा करके देगा, पेशाब में बाथरूम खूब जलन पैदा करेगा, और आपको शरीर में वीकनेस कमजोरी कमजोरी बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र यहां से अष्टम भाव को देखेगा, ठीक है ना। और यहां पे शुक्र क्या है, मेरे हिसाब से नीच का भी तो होता है ना, मीन राशि पे उच्च का होता है, तो शुक्र यहां नीच का हो गया। तो नीच का शुक्र जो है ना आपको गंदी वासनाओं में लेके जाएगा, गंदे थॉट्स लाएगा, आपके शरीर में कमजोरी वीकनेस देगा। धातु से संबंधित जो होती है ना, नाइट फॉल की जो समस्या होती है, बाथरूम पेशाब निकल जाना बिस्तर में रात में, वो भी समस्या दे देगा यहाँ पे मारक। यहां अच्छा नहीं होगा। अब ये अच्छा होगा कब होगा मैं ये भी बता दूं, या तो गुरु यहां से इसको देख रहा होगा, या गुरु यहां से जहां से भी यहां से बैठ के इसको देख रहा होगा, या गुरु यहां से बैठ के नवम दृष्टि जहां पे भी यहां से नवम दृष्टि से देख रहा होगा, या मंगल इसको यहां से कंट्रोल कर रहा होगा शुक्र को। तो कोई भी मित्र ग्रह अगर इसको आपको कंट्रोल कर रहा होगा शुक्र को, तब जाके शुक्र वहां पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और धन देगा, पैसा देगा, व्यापार देगा, व्यापार से पैसा देगा, बिजनेस से। तब ये, क्योंकि व्यापार के घर का लॉर्ड कारक ग्रह शुक्र होता है ना, धन के घर में बैठा, तो बिजनेस से बहुत पैसा कमाता है आदमी, ठीक है। तो यहाँ अब लोगों के गलत फहमी बनी होती है, शुक्र बैठा धन के घर में, मैं तो बहुत पैसा कमाऊंगा। भाई वो पैसा देगा आपको, मैं मना नहीं कर रहा हूं। सूर्य मंगल गुरु की दशा में देगा, शुक्र की दशा में वो आपका पैसा बर्बाद कराएगा, ले लेगा। शनि की दशा में पैसा बर्बाद कराएगा। तो किसी किसी के चार्ट में देता है, कोई 1-8% से भी कम लोग होते हैं व्यक्ति, वो है उनके पत्नी के भाग्य से देता है कि वे अपने पत्नी के साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ पे शुक्र जो मैंने बताया शरीर स्वास्थ्य संबंधित समस्या ही देगा, बहुत बढ़िया नहीं है, समझ रहे। और कह सकते हैं कि जातक जो है अगर उसके अपने ग्रह अग्नि तत्व प्रबल रहे, मजबूत रहे, तो फिर उसके साथ चीजें ठीक रहेंगी, फिर वह आगे संभल के चलेगा, अच्छे से चलेगा। बाकी ये एलर्जी देता है, कफ की समस्या देगा, आदमी को थूकने की बीमारी रहेंगी, ठीक है। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, आप चेक कर लेना, यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र कथा वक्ता बनाता है, वाचक बनाता है, गीत गाने वाला बनाता है, गायक बना देता है। तो यहाँ वो गायक तब बनाएगा बुध की राशि पे, जब इसको कहीं ना कहीं से मंगल यहां से या यहां से मंगल देख रहा होगा, ठीक है, या गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी, तब वो आपको सिंगर बनाएगा, गाने वाला, या वक्ता बनाएगा। बहुत बढ़िया, जो ये कथा वक्ता होते हैं ना, वो भी बनाता है, इस घर में जरूर बनाता है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा तो आदमी प्रयत्न करता रहेगा, उसको प्रयत्न में फल कम मिलेगा, ये भी बता दो। मैंने बहुत सारे बच्चों के, पंडितों के, ब्राह्मणों के चार्ट देखे राजस्थान में, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उन लोगों के तीसरे के घर में बुध और शुक्र बैठा रहता, वो बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न, तो बहुत गिने चुने लोगों को तरक्की मिलती है, बहुत गिने चुने लोगों को तरक्की मिलने के लिए अगर वह जातक अपने गुरु को और सूर्य को मजबूत करके रखे, तब उसको पूर्ण रूप से तरक्की मिल जाएगी। अपने ग्रहों को, भाग्येश को, लग्नेश को, पंचमेश को मजबूत करके रखे, तब वह शुक्र बुद्ध से फलादेश अपना अच्छा मजबूत कर लेगा, ले लेगा कुछ, ठीक है। तो यहां से शुक्र जो है यहाँ पे नीच का होता है, और यहाँ पे समस्या देगा। यहाँ पे शुक्र देखेगा इसको, मीन राशि को शुक्र, तो मीन राशि पे उच्च का शुक्र यहाँ पे, यहाँ ये पता है क्या करेगा, आपको बवासीर की बीमारी दे देगा, कॉन्स्टिपेशन इस लगन में पक्का दे देगा। शरीर में एलर्जी, कमजोरी, वीकनेस, बाथरूम संबंधी यूरिनल की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम लड़कियों को, ये सब शुक्र जरूर देगा, समस्या दे देगा, काफी समस्या दे देगा। हाँ, ज्योतिष के क्षेत्र में ले जाएगा, किताबें पढ़ने का शौकीन बना देगा, रिसर्च के क्षेत्र में ले जाएगा, ओकल्ट विद्या के क्षेत्र में, टेरर कार्ड के क्षेत्र में ले जाएगा, टेरर कार्ड कराना, ठीक है। और जो हीलिंग फीलिंग होता है इन सब में भी ले जाएगा, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं। हाँ, किताबों का बड़ा शौकीन बना देगा। वाणी के घर में बैठा हुआ शुक्र होता है ना, पढ़ने में, वाचने में, बोलने में, वक्ता में, इन सब चीजों में बड़ा अच्छा होता है। और यहां से जब शुक्र उच्च दृष्टि से देखेगा तो ज्योतिष बनाने की तरफ लेके जाएगा, ज्योतिष का रुझान ले जाएगा। और जो ये सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, इन्फ्लुएंसर जो अन्य अन्य टॉपिकों के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, ये भी बना देगा, ये भी अच्छा कर देगा। पर वो भी तभी आपको पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स मिलेगा जब गुरु यहां से इसको देख रहा हो, या गुरु यहां से इसको देख रहा हो, तभी वो योग बनेगा, ठीक है। बाकी तो ये शरीर में कमजोरी, वीकनेस, समस्या, एलर्जी, बॉडी में कुछ ना कुछ चरम रोग होना,
ये जो नीचे दाद खुजली होती है ना कमर से नीचे, कुछ भी एलर्जी चलते रहना, कुछ ना कुछ समस्या बीमारी होना, जिसको हम बोलते हैं कि HIV पॉजिटिव जो होते हैं लोग निकल जाते हैं, एड्स वेड्स की बीमारी हो जाना। तो शुक्र अगर कहीं आपका पीड़ित हो रहा हो इन्हीं लग्नों में, शनि यहां से देख रहा हो, तीसरी राशि से देख रहा हो, राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो आदमी को फिर तो HIV भी करा देता है। ये भी बता दो मैं, देखो किस लेवल का फलादेश बता रहा हूं आपको, कि जब आपका शुक्र जो है, शुक्र धातु का कारक होता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स का भी कारक होता है बॉडी में, शरीरों में। तो आपको कोई बड़ी बड़ी लेवल की जो बीमारियां होती है तो शुक्र आपका पीड़ित होता है, ये भी बता दो। तो ऐसी कंडीशन में जब शुक्र यहां से इसको उच्च दृष्टि से देखेगा तो बीमारी भी उच्च लेवल की देगा, ये भी बता दो। कोई ये सोच रहा हो कि यहाँ बैठा हुआ मेरा बहुत बढ़िया, मेरे को ज्योतिष में विद्वान बना देगा ना। अगर गुरु नहीं देख रहा होगा, मंगल शुक्र सूर्य नहीं देख रहे होंगे, तो तुम्हारे को तो रोग बीमारी देके ही मार देगा, वो निपटा देगा, कैंसर देके निपटा देगा। कोरोना में शुक्र शुक्र वाले खांस खांस के बहुत लोग मर गए, क्योंकि शुक्र उनका खराब था, ये भी बता दो। चंद्रमा जिनका अच्छा था, फेफड़े का कारक 4 नंबर यहां का होता है, उन्होंने तो फिर भी बचाव कर लिया अपना एक्सरसाइज करके, समझ रहे हो। शुक्र वाले तो बहुत निपट गए, बहुत ज्यादा। उसीलिए प्लास्टिक में बैंड पैक करके, कतई बुद्ध शुक्र प्लास्टिक, बुद्ध जो होता है वो प्लास्टिक होता है, इसीलिए उन्हें कतई प्लास्टिक में पैक करा। और मंगल जो है, मंगल शत्रु है शुक्र का, उन्होंने कहा रुको हम इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा करते हैं, आग लगवा के खत्म करवा दिया। कोरोना वायरस जो है, राहु शनि शुक्र की युति से सब वायरस निर्माण हुआ था, मैं ये भी बता दूं। राहु शुक्र शनि की युति से वायरस निर्माण हुआ था कोरोना का, क्योंकि शुक्राचार्य है ना, राक्षस है ना, उसे पता है ना कि निर्माण लोगों को हानि वो करना है, उसकी बुद्धि थोड़ी खराब होती है ना, राक्षसों को अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। और तो क्या बोलूं मैं, एक बहुत बात बोलने को आ रही है मन में, पर नहीं बोलूंगा, वो थोड़ी सी जातिवादी वाली बात हो जाएगी, नहीं बोल रहा मैं। समझ गए होंगे समझने वाले मैं क्या बोलना चाह रहा था क्या। तो यहाँ पे शुक्र जो है यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, समस्याएं देगा काफी, और एलर्जी देगा, कमजोरी वीकनेस देगा, ठीक है। और क्या है, हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में वर्चस्व, अगर आपके बृहस्पति देख रहा होगा, मंगल देख रहा होगा, सूर्य देख रहा होगा शुक्र को, इस वाले को, तो फिर वो आपका अच्छा योग बना देगा। फिर आपको वो सीए के क्षेत्र में ले जाएगा, ये सरकारी की जो परीक्षाएं होती है वो क्लियर करवाने के क्षेत्र में ले जाएगा, पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगवा देगा। पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में भी शुक्र लेके जाता है, मतलब कोई नॉर्मल काम हो गया, जैसे कंप्यूटर पोस्ट ऑफिस का लिखाई पढ़ाई का हिसाब किताब का काम हो गया, चिट्ठी बांटने का काम हो गया, पोस्टमैन हो गया, ये भी बनवा देता, ठीक है ना, इस तरह का भी योग बनवा देगा। और बाकी तो मैंने बताई दिया, मारक राशि पे बैठा हुआ है, एलर्जी देगा, समस्याएं देगा, वो सर्दी जुकाम कफ नजला बीमारी देगा, द्वितीय भाव में खराबी वर्क करेगा, अच्छा नहीं होता। और इस अष्टम को जब शुक्र देखेगा तो बहुत पीड़ित है। शुक्र देखने के कारण पत्नी को समस्या, पत्नी से समस्या, पत्नी के शारीरिक कमजोरी, वीकनेस, दवाइयों का चलना पत्नी के लिए, ठीक है, आपकी पत्नी के कोई ना कोई रोग होना, उसके मम्मी पापा के घर में श्रापित योग होना। सुंदर हो सकती है पत्नी, उच्च का है, पर समस्याएं दे देगा, क्योंकि अष्टमेश भाव पे है ना, ये सब समस्या देगा। वाणी का दोष होना इस घर में, शुक्र वाणी का दोष भी करा देगा, शुक्राचार्य है ना, राक्षस। अब तीसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र, थर्ड भाव में पराक्रम के घर में बैठा हुआ शुक्र, यहां अच्छा होता है शुक्र, यहां प्रयत्न करता है अच्छा कुछ ना कुछ। यहां जहां तक कुछ ना कुछ शेयर मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया, गायक हो गया, सिंगिंग हो गया, फैशन संबंधित वर्क हो गया, एक्टिंग हो गई, इन सब क्षेत्रों में प्रयत्न करता रहता है, प्रयत्न करता है, उसको रिस्पॉन्स भी मिलता है, किसी हद तक थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। और इसी को अगर मंगल देख रहा हो फिर तो पूर्ण रूप से रिस्पॉन्स ले लेगा, सूर्य देख रहा हो तो भी रिस्पॉन्स ले लेगा, गुरु देख रहा हो तो भी रिस्पॉन्स ले लेगा, ठीक है ना। कोई भी मित्र ग्रह, केतु भी देख रहा होगा तो भी रिस्पॉन्स ले लेगा, केतु भी देख रहा होगा। तो अगर कोई भी अच्छा ग्रह आपके शुक्र को पराक्रम के घर में देख रहा होगा तो फिर ये नेम एम फेम कमा लेता है। ये खेल के क्षेत्र में भी चला जाता है, खेल के क्षेत्र में ये जो इसमें एक्टर एक्ट्रेस के क्षेत्र में, अनुष्का शर्मा के भी है शायद यहीं बैठा हुआ शुक्र, यहाँ पे है कि यहाँ बैठा हुआ है। तो अनुष्का शर्मा की कुंडली सूर्य लग्न की है, उसके केतु लग्न में मेरे जैसे ही बैठा है, उसके 4 ग्रह 5 ग्रह अनुष्का शर्मा के मेरे जैसे ही है, 1-2 ग्रह आगे पीछे। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र, जो सौंदर्य वाला क्षेत्र होता है, एक्टर एक्ट्रेस वाला क्षेत्र होता है ना, इन सब क्षेत्रों में अच्छा लेके जाता है, बढ़िया लेके जाता है, अच्छा काम करवा देता है पराक्रम के घर में। बट कह सकते हैं कि ये आपको एलर्जी देगा। इन घरों में भी जो फेफड़ों से संबंधित, कफ से संबंधित बीमारियां हो गई, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं रह गई, इस जातक के लग्न का है ना सूर्य लग्न, तो शुक्र की राशि पे बलवान है, ये आपको
पेट वेट संबंधी समस्या देगा, एलर्जी देगा, और जो आपकी पत्नी कह सकते हैं, जो भी पार्टनर है, उसको भी कुछ ना कुछ समस्या पीड़ित रहेगी, बीमारियां तकलीफ रहेंगी। तो खराब ही मानूंगा मैं, इतना बढ़िया नहीं मानूंगा इसमें। शुक्र जो है ठंडा ग्रह, शीतल ग्रह, और शुक्राचार्य राक्षस ग्रह, समस्या देता है। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, आप चार्ट उठा के देख लेना, आपके घर में मंथ वाइज जो है, जिसकी शुक्र पराक्रम के तीसरे घर पे बैठा हुआ है, तो शुक्र इस लग्न में राक्षस ग्रह होता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि आप घर में बड़ी बड़ी बीमारियां लेके चला हुआ आ रहा होगा पहले से। किडनी में, लीवर में कोई कैंसर हो जाना, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, चंद्रमा इसके साथ अगर बैठा हो, मुंह में माउथ कैंसर हो गया, इस तरह की बीमारियां। तो अगर इस घर में भी शुक्र और इस घर में भी माउथ कैंसर से संबंधित बीमारियां भी लेके आता है। अगर कोई भी देख रहा हो, राहु देख रहा हो, शनि देख रहा हो, तो बड़े बड़े लेवल की बीमारियां भी देता है। और थर्ड घर में शुक्र है, तो मैं ये भी बता दूं, तीसरे घर का कारक ग्रह मंगल होता है, और शुक्र यहां बैठा हुआ है। तो यह आदमी ठीक है, अच्छे अच्छे क्षेत्रों में कह सकते हैं जा सकता है, बट इन लोगों को बीमारियां जरूर होती है। इनकी फैमिली में कैंसर से संबंधित बीमारियां चली जाती है। गलती से शनि यहां से देख रहा होगा, यहां से देख रहा होगा, यहां से देख रहा होगा, शनि यहीं बैठ गया होगा, ठीक है। बुध भी अगर कहीं बैठा हो इन घर में। अच्छा, ये लोग मैं ये भी बता दूं, पैसा नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। किस क्षेत्र में? शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, लॉटरी, या कुछ भी ऐसा जहां ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या ये कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन क्षेत्रों में बहुत पैसा नुकसान करते हैं। ये तीसरे घर में, पराक्रम के घर में बैठा हुआ है। हाँ, जातक का जो पार्टनर होता है, अगर उसके नाम से कोई काम करे तब इनको वो काम फलता है, कोई भी काम। बाकी इन जातकों को नुकसान के बहुत ज्यादा योग बनते हैं। अब यहीं से शुक्र जो है, मैं ये भी बता दूं, ये शुक्र यहाँ पे सर्दी, जुकाम, एलर्जी भी देता है। अगर शुक्र बहुत ज्यादा बलवान होगा तब देगा, क्योंकि ये बैठा है मंगल के पराक्रम के घर पे, तो मंगल कुछ ना कुछ शुक्र को कमजोर कर देता है। ये जो थर्ड हाउस होता है ना, यहाँ शुक्र बैठा हुआ बुद्धि शार्प करेगा, तेज करेगा, तीक्ष्ण करेगा माइंड को, राजनीतिज्ञ वाली बुद्धि दे देगा। बट अगर मंगल कमजोर हुआ तो फिर इसको अपने भाइयों से वाद विवाद, झगड़ा, कोर्ट कचहरी का सामना करना, ये सब भी समस्या रहेगी इस जातक। और मंगल थोड़ा भी ठीक ठाक हुआ तो फिर यहाँ पे वो ना तो बीमारी से भी बचाव कर लेगा मंगल अपना, ठीक है। वो भाइयों से वाद विवाद में भी जो कह सकते हैं कि मंगल यहाँ क्या है ना, भाग्येश है। तो इस लग्न में शुक्र बलवान हो गया, अपनी राशि में बैठा हुआ, तो इसको वाद विवाद का सामना जरूर करना पड़ेगा, बट विजय इसी जातक की होगी। सूर्य, मंगल, गुरु जो है, जातक को लाभ मिलेगा इस क्षेत्र में। पर इसके पराक्रम के घर पे तो तीसरा, तो जो इसके पत्नी के घर से लोग होंगे, या इस जातक के छोटे भाई बहन होंगे, तो इसको समस्याओं का सामना जरूर घर गृहस्थी में करना पड़ेगा। कुटुंबों से, रिश्तेदारों से कुछ ना लेन देन, जमीन का वाद विवाद हो गया, कोई भी कोर्ट कचहरी का लफड़ा झगड़ा हो गया, कोई लड़की ब्लेम लगा देगी शुक्र की राशि पे, तो शुक्र बलवान है और शुक्र शत्रु होता है सूर्य लग्न का। इस तरह की घटना इनके साथ कुछ होगी। पर ये कह सकते हैं कि जातक अगर अपने ग्रह मजबूत है तो ये अपना बचाव कर लेगा सब चीजों से, और जीवन में आगे भी बढ़ जाएगा। अब यहीं से शुक्र इस घर से इस घर को देखेगा, तो जब जातक के शुक्र मंगल के भाग्य के स्थान को देखेगा, तो ये जातक क्या है ना, ये बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में दिखावा करेगा। ये राजनीति करेगा तो सफेद कपड़े पहन के घूमेगा, कोई ये मतलब राजनीति करेगा, नाम नेम एम फेम के लिए पैसा खर्चा करेगा, दिखावा करेगा, ठीक है। अब मतलब ये देख लीजिए कि सूर्य लग्न और शुक्र इसको देखेगा तो राजनीतिक क्षेत्र में जरूर जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में इसे धर्म कर्म के कार्यों में बहुत आगे बढ़ चढ़ के रहेगा। कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक तो नेचुरली अंदर से होता है, और एक आदमी होता है कि वो दिखावा ज्यादा करता है, तो ऐसे लोग दिखावे की तरफ जाएंगे। बट उसका लग्न सूर्य है तो नेचुरली वो राजाओं की तरह और स्वभाव, और थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में तो उसका स्वभाव ही योगी ही बना हुआ है। बट शुक्र यहां से जब भाग्य स्थान को देखेगा तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्त्री के संबंध में, लड़कियों के संबंध में जीवन में बंधा रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको सबसे ज्यादा बाधा कह सकते हैं कि जो शुक्र है ना स्त्री, उसके चक्कर में इसको सबसे ज्यादा बाधाएं आएंगी, इसके कार्य में रुकावट आएगी सबसे ज्यादा, क्योंकि शुक्र यहां से भाग्य स्थान को देख रहा है। अब भाग्य स्थान कौन है? मंगल। मंगल तो तरक्की कराता है, पराक्रम है, साहसी ग्रह, सेनापति होता है। पर शुक्र स्त्री ग्रह जो कि अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ, इसको देखेगा तो ये किसी ना किसी वासना, व्यसन, किसी गलत चीजों में बंध जाएगा, लड़की में, गर्लफ्रेंड में, चक्करों में, जिसके कारण जो है इसकी तरक्की में बाधा आएगी, क्योंकि भाग्य के घर को देख रहा है। अब भाग्य के घर मंगल है, मंगल का शुक्र परस्पर शत्रु है। अब जब शुक्र मंगल को आगे बढ़ने नहीं देगा तो ये इन व्यसनों में, वासनाओं में, फोन में रात रात में बात करने में, इन सब चीजों में, नशों में पड़े रह जाते हैं।
फोन के बड़े शौकीन होते हैं। तीसरे घर पे कोई भी अगर शत्रु घरे बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, ये बुध बैठ जाए तो कतई फोन शौकीन होता है आदमी, पूरी रात दिन सुबह शाम फोन में घुसा रहता। ये योग बना दे अगर यहाँ बुध बैठ जाए। राहु कहीं से देख रहा हो फिर तो कतई 2-2 3-3 फोन लेके मेंटेन करने वाला आदमी होगा फिर तो। अब ये शुक्र यहां से इसको देखेगा, ठीक है, तो इसके सर्दी जुकाम एलर्जी पेट में कब्ज वब्ज भी दे देगा, क्योंकि मंगल की जठराग्नि को शुक्र बलवान है ना, शुक्र की राशि तो मंगल की जठराग्नि को कमजोर करते हैं। भाग्य में तो बहुत बाधा देगा। ऐसे लोग तो थोड़ी थोड़ी चीजों से 2-2 5-5 10-10 नंबर से रह जाते हैं परीक्षाओं में, और कई कई बार हो जाते हैं पे रह जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में बाधा देता है। उपाय भी बड़ा कमजोर, मतलब कम होता है ऐसे लोगों की तरक्की का उपाय। लोग बोलते हैं हमारे से खैर कि महाराज उपाय बता दो, इसका कुछ तो उपाय होगा। यार तू जन्म जाते ही कुंडली में शुक्र को अपने भाग्य में बाधा लेके आया, प्रारब्ध का लेन देना, तो उपाय भी कितना कर लेगा। तो भाई नौकरी देने के लिए जा रहे हैं, कितने लाख लोग जा रहे हैं, 20 लाख 10 लाख लोग नौकरी दे रहे हैं। कोई यूपीएससी की 5 लाख तो दे रहे होंगे, 2-3 लाख कितने दे रहे होंगे। अब उसमें से लगेगी गिनी चुनी नौकरी है, तो तेरे तो वैसे प्रारब्ध पहले से ही श्रापित योग बन गया, तो तू कहां से नौकरी हासिल कर ले। भाई उपाय तो उसको कारगर हो रहा होगा ना जिसके तेरे से ज्यादा अच्छा चार्ट होगा। कहने का मतलब सोचने वाली बात। रुक जाओ भाई, तो यहां पे कह सकते हैं कि भाग्य में बहुत रुकावट आएंगी, बाधाएं आएंगी। अच्छा, पेट संबंधी समस्या इन लोगों को रहती है। मंगल जो है उनको उधर वो जठराग्नि का कारक होता है मंगल भी पेट में, और शुक्र जो है इन लोगों को एलर्जी देता है, काफी समस्याएं देता है, इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, पेट में जो है ना काफी डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। तो शुक्र के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो शुक्र कर्म स्थान का मालिक है, पराक्रम के घर में बैठा आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर मार्केट करेगा, कुछ कुछ करेगा, उसको जीवन में मतलब कह सकते हैं बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना। ठीक है, मैंने शुक्र के बारे में पढ़ा दिया। हाँ, अब शुक्र क्या होता है मैं ये भी बता दूं। आपकी जो पार्टनर है, पत्नी है, वो आपका शुक्र मित्र है उसका। तो जब आपकी शादी हो जाती है और आप उसके साथ रहते हो अच्छे से, व्यवहारिक, पहली बात तो आप अच्छे से ही रहोगे, तब आपकी तरक्की होती है। उससे पहले तो आप जिंदगी में बहुत बेकार स्थिति होती है आपकी। जब आपकी शादी हो जाती है ना पार्टनर से, सप्तमेश का लॉर्ड शुक्र है, तब आपके जीवन में कह सकते हैं कि आपकी तरक्की होती है, आपके जीवन में बढ़िया जो है आप आगे बढ़ते हैं काफी। ठीक है, ऐसा योग बनाता। चलो भाई, आज के लिए तीसरे ही घरों में, 3 ही घरों में पढ़ाऊंगा मैं शुक्र को, और फिर हम शुक्र को बढ़ाएंगे नेक्स्ट उसमें। पन्ना कैसे पहनना चाहिए, पन्ना जो है आपको उसको हरी वाली दाल में रात में आज डाल के रख दो। कटोरी में हरी रंग की दाल ले लो, मूंग वाली जो होती है, उसमें डाल दो, और सुबह उसको कच्चे दूध में गंगा जल में धो भगवान गणेश जी के, विष्णु जी के चरणों पे रख दो। ठीक है, रख दो, और उसके बाद उसको जो है गंगा जल में धो के भगवान के चरणों में रख दो, और उसके बाद उसको थोड़ा सा तिलक चंदन वंदन पुष्प वुष्प पर चढ़ा दो उस पे, और जाप कर लो, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः की 5 माला कर लो। 5 मूलांक बुद्ध का ही होता है, या नहीं तो 11 माला कर लो। ठीक है, उसके बाद उस अंगूठी को लो और फिर धारण कर लो, बस इतना ही करना। धूप दीप दिखा देना उसको, बस ऐसे पहनते स्टोन, कोई भी रत्न हो ऐसे ही धारण किया जाना। समझिए, रत्न कोई भी हो, उसका सिस्टम यही है कि आप उसको एक रात पहले उससे संबंधित वस्तु में डाल दो, जो भी हो, मसूर की दाल में डाल दो, अगर माणिक है, पुखराज मूंगा है, माणिक और मूंगा, पुखराज है तो चने की दाल में डाल दो, नीलम है तो काली वाली दाल में डाल दो। हाँ, बीज मंत्र आप चलते फिरते कर सकते हैं, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र चलते फिरते कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जब आदमी के ऊपर स्थिति खराब होती है ना, जब वो बहुत ज्यादा फंस जाता है, परेशान हो जाता है, तब फिर वह बीज मंत्र भी कर सकता है चलते फिरते, और तांत्रिक मंत्र भी कर सकता है। मूंगे का सेम प्रोसीजर। मूंगे को अगर आज मंगलवार था आप नहीं पहन पाए तो बृहस्पतिवार को पहन लीजिएगा मूंगे को आप बृहस्पतिवार मसूर की दाल में 1 दिन पहले डाल के रख दीजिएगा, बुधवार को रात में उसको अगले दिन सुबह सुबह निकाल लिया, कच्चे दूध में धो लिया, गंगा जल में धो लिया, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, या ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः, या नहीं तो हम हनुमंते नमः का जाप करना, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप किसी भी अंगूठी को पहनते समय कर सकते हो, मैं ये भी बता दूं। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना, ओम उमा महेश्वराय नमः का जाप कर लेना, तीनों पहन सकते। शनि का उपाय कुछ नहीं होता, शनिदेव की पूजा करो, दान करिए शनि का दान करिए, शनि का उपाय यही होता है। ठीक है ना,
शनि मंदिर ब्लाइंड लोग जो होते हैं, अंधे लोग होते हैं, लूले लंगड़े लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं बहुत ज्यादा, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा, उसको मदद करिए, हेल्प करिए, पढ़ाइए किसी को, थोड़ा मेहनत करने लगिए शरीर से। आप अपने शरीर से मेहनत करने लगिए। मेहनत करने मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपको कुछ कुछ काम करना है, ज्यादा बिजी रखना है अपने आप को। अब ये फिर आगे टोरस फोरस, ग्रह के दान करने से ग्रह कमजोर होता है। अरे ये कैसी बात है, ग्रह के दान करने से ग्रह कमजोर नहीं होता, और ग्रह कभी भी कमजोर नहीं होता। पहली बात, अगर कुछ भी अच्छा काम करते हो तो ग्रह प्रबल होता है। कोई भी ग्रह जो है प्रबल होता है, अच्छा दान करते हो तो वो प्रबल होगा, क्योंकि आपने किसी को दिया है, किसी ने खाया है, तो उसकी दुआ कृपा लगी आपको। कोई भी ग्रह कभी भी कमजोर नहीं होता है, गलत फहमी। मैं तो बहुत बांटता हूं, रविवार को भी बांटता हूं, मैं कहां कमजोर हो रहे, बढ़ ही रहा हमारे, कतई घट थोड़ी रहा। ये तो चूतियापे वाली बात है। बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। कुछ भी बांटो, जो मन करे वो बांटो। राजा सोना चांदी बांट देते थे, ये काय की बात हो गई कि ग्रह का दान, ये गलत बात है कि बांटने से। तुम्हारा जो मन करे वो बांटो। तुम्हें सूर्य की वस्तु बांटनी है, सूर्य लग्न है, मंगल का लग्न है, तो मंगल की बांटना चाहो तो भी बांट सकते हो। कुछ भी बांट। रत्न बांट दो, रत्न सबसे ज्यादा अच्छा उपाय है। रत्न होते हैं ना, रत्न, वो भी बांट सकते हो। नहीं नहीं, मैं रोटी सब्जी खा रहा हूं, खाना आ गया था, भूख लग गई थी, मैं कहा खा लूं। हमारे बच्चे हमसे भी अच्छी कुंडली देख रहे हैं आजकल। मैडम एक बात बताओ, शनि की 7.5 चल रही है, आप अपना नाम बदल लो तो क्या एनर्जी काम नहीं करेगी, ये बताओ। नाम बदलने से शनि 7.5 ही पीछे छोड़ देगा? आप ये इतना सा जवाब दे दो, आप ही दे दो कि तुम्हारे तो चल रही 7.5 और तुम नाम बदल के ब्रह्मांड के किसी कोने में छुप जाओ, कतई लपेट देंगे ग्रह। ये भी बता दो, ये बकचोदी जो होती है ना लोगों की, कहां से सुनी है कि नाम बदलने से क्या होता है, नहीं फलाना निकला। नाम से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता नाम बदलने से। फोन नंबर बदलने से भी कुछ नहीं होता, ये भी बता दो। नाम बदलने और फोन नंबर से बदलने से कुछ हो रहा होता ना, हो गई फिर तो। फिर दशाओं का क्या महत्व है? फिर दशाओं का क्या महत्व है कि आपकी दशा आप फिर किस नक्षत्र में जन्म लेके आए हो, उसका क्या महत्व है? अगर नाम बदलने से सब हो जाता तो सभी तो राम रख लेते। राम रखने से राम हो जाएगा क्या आदमी, या रावण रखने रावण ही बन जाएगा? ऐसा थोड़ी होता। ये तो चूतियापा फैला रखा है लोगों ने, झंडुओं ने, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बन भी रहे हैं। कितने ही तो लोग रोज नाम बदल रहे हैं मैडम, ये क्यों नहीं देख रहे हो कहां तरक्की हो रही है उनकी? अच्छा, जो लोग नाम बदल रहे हैं उनकी तरक्की कहां हो रही है, ये क्यों नहीं देख रहे हो आप? नाम बदलने से क्या तरक्की हो जाती है? ग्रह दशा डिपेंड करती है। सलमान खान को नीलम पहना दिया है किसी ने, मेष लग्न है, ये भी बता दूं, निपटने ही वाला होगा। मैं ये भी बता दूं, उल्टे सीधे ग्रह चल रहे हैं उसके, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सलमान खान की, ये भी बता दूं। आज देखा हमने, उसने नीलम पहन रखा है, उसे ना निपटा दे कोई। मैं बताऊं, लॉरेंस बिश्नोई पढ़ाई है उसके पीछे, और साला नीलम मारक होता है, उसमें खराब होता है, वो मरने वाला होगा, ये भी बता दूं। अब तुम नाम बदलवा लो उसके, या उसके काम बदलवा लो। मुझे तो लग रहा फील्डिंग सेट है उसकी। साला हमारे ऊपर ना कोई केस वेस कर दे, बोला आपने बताया था निपटने वाला, तो मैं तो बोल दूं मैं तो ज्योतिष के आधार पर बताया था। मैं तो ग्रहों को घुसा दूंगा, मेरे तो ग्रह बचा लेंगे हमें। निपट जाएगा भाई साहब।
आज नहीं कल कभी ना कभी निपट ही जाएगा बेटा। मारक दशाएं होती है, ये भी बता दूं। मुझे ना चाहिए बिग बॉस से कॉल। मैं क्या कह रहा हूं, मैं घंटा जाम बिग बॉस। मैं ये कह रहा हूं कि निपटने का उसके कोई भरोसा नहीं है, कब निपट जाए ये भी बता दो। पता लगा बाद में हम डिस्कस कर रहे हो कुंडली में कि कौन सा ग्रह ने निपटवा दिया। नागिन मैडम ने चर्चा छेड़ी है वाली, नीलम भी पहनाया हुआ उन्होंने भेजा है फोटो को ग्रुप में। कुछ भी जिम्मेदार होगा तो सबसे पहले वही होगी, उसी को लपेटा जाएगा। पहले बता दो मैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसी ने नीलम की फोटो भेजी है कि 60 साल में आदमी नीलम पहन रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली पे कोई नहीं बोला, मैंने देखा सारे चुप थे। अरे इतना डर लग रहा था तुम्हें? लॉरेंस की बिश्नोई की कुंडली पे क्यों नहीं डिस्कस हुआ ये बताओ ग्रुप में। उस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए थी। उसको बताते कौन सा ग्रह खराब है। मैं करूंगा उसकी कुंडली की प्रेडिक्शन। मुझसे पूछना, जितने प्रश्न पूछो लॉरेंस की कुंडली के जितने प्रश्न पूछने हो पूछना, मैं उसकी कुंडली देखूंगा बड़ी से। संडे को एक सेशन चलाएंगे उसकी कुंडली को खोल के। लॉरेंस की कुंडली पे संडे को पूरा सेशन चलाएंगे, मजा आएगा। मैं देखूंगा भाई लॉरेंस की कुंडली बढ़िया करके। बस शादी करवाता है मंगल, मंगल शादी में रुकावट नहीं देता। शनि देख रहा होगा तुम्हारे सप्तम को या भाग्य को, कह रहा पहले घर में मंगल बैठा है, शादी नहीं हो रही है। तुम चूतिया हो सबसे बड़े। फिर जिसका ये प्रश्न है वो महा बेवकूफ आदमी है। मंगल कभी भी शादी में रुकावट नहीं देता, मंगल मांगलिक कार्य करवाता है। उसका चार्ट अच्छा है, तुला लग्न है उसका, चेहरे से सुंदर भी, अच्छा भी है। उसकी कुंडली पे डिस्कशन करेंगे एक दिन। देखो भाई मेरा है सूर्य लग्न, मुझे बढ़िया बढ़िया कुंडली देखने में मजा आता है ऐसे लोगों की, दबंग लोगों की। कुत्ते ले जाते हैं तेरे कपड़े, चोरी हो रहे बार बार। सलोनी मैडम बोले किसी के कपड़े बार बार चोरी क्यों हो रहे? कुत्ते ले गए होंगे तेरे आसपास में रहने वाले। कपड़े चोरी हो रहे होंगे ग्रह की देखो। कुत्तों को खाना वाला नहीं खिला रहे होंगे, साले कपड़े ले जाकर चबा रहे होंगे बैठ के कहीं। इसके कपड़े चोरी हो जा रहे हैं। और खरीद ले, कपड़े चोरी हो रहे हैं, शुक्र की दशा चल रही तेरी, ज्यादा करके खरीद ले। तेरे कपड़े चोरी हो रहे हैं तो तू ज्यादा करके कपड़े खरीद ले। शुक्र की दशा में तो आदमी मौका ढूंढता रहता कपड़े कब खरीदूं। हमारे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, बच्चे मैंने देखा वो कपड़े खरीदने बड़े शौकीन होते भाई साहब। वो तो हर महीने कपड़े खरीदते हैं ज्यादा ज्यादा। चलो भाई, सब्जी खा रहा हूं आलू की, फूल गोभी की, और सीम बीम क्या क्या डला, गाजर डला हुआ है।
मटर डली हुई है, मिक्स वर्क की सब्जी है। मिर्च डालती है सालों ने ज्यादा, मिर्च मैं खाता नहीं हूँ। अब नहीं खाऊंगा, हो गया, पेट भर गया मेरा। मेरी 2 रोटी खा लो, बहुत है। गोमेज भी पहना, नीलम भी पहना, पहन लो यार, क्या है। पहन सकता हूँ, ऊपर 8वें भाव में बैठा था तुला लगने में। सत्यम गुप्ता कहाँ पे मिलेंगे मुझे क्या पता। देखो ये मैं खाना उतना ही खाता हूँ जितना मेरे हजम हो जाए, ज्यादा मैं खाता नहीं। वो तो रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, हाँ जी पहन सकते हो रिंग फिंगर। दूध तो यार गाढ़ा बना रखा हमने। हल्दी केसर वेसर सब मिला लो इसमें, दूध में। और आज मैंने पॉडकास्ट देखा, वो 2 मैडम है ना, वो डॉक्टर वाई राठी और तिसला माँ, दोनों ने पॉडकास्ट बना रखा था, तो तनेजा को गालियां दे रही थी। मुझे बड़ा मजा आया देख के, हंसी आई देख के। पॉडकास्ट बनाया हुआ था तिसला माँ ने और उसने। वो पॉडकास्ट में कुत्ता कुत्ता उत्ता क्या क्या बता रहे थे उसको, इसको तनेजा को। चलो भाई बंद कर रहा हूं मैं, अब नहीं।